Hello everyone, this is your boy Himanshu and this is going to be the lecture 2 of the series Recursion 4 देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यार पहले प्री रिक्विजिट की बात कर लेते हैं। भैया प्री रिक्विजिट क्या है इसको फॉलो करने के लिए? तो यार प्री रिक्विजिट है, इट इज असेंशियल कि तुम लेक्चर 1 देखो। लेक्चर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज चीजें समझ नहीं आएंगी बिकॉज उसमें ट्रिक्स वगैरह शेयर की हुई थी। सो इट्स बेटर कि तुम लेक्चर 1 देखो तभी इसको देखने आओ। सेकंड यार जो लेक्चर 1 में नहीं बताया था वो है नोट्स के रिगार्डिंग। तो यार मैं क्या रिकमेंड करूंगा कि तुम एक नोटबुक बना लो। सी आई कैन प्रोवाइड यू नोट्स, ओके, मैं तुम्हें पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। मान लो इसमें इस सीरीज में 30 वीडियोस हो गई, तो 30 वीडियोस के 30 पीडीएफ हो गए। ईच पीडीएफ 10 पेजेस के लगभग तो होगा। यार ट्रस्ट मी, कोई नहीं पढ़ता 10 पेजेस, मैं भी नहीं पढ़ूंगा अगर तुम मुझसे कहोगे तो। बेटर क्या है, इनिशियल में तुमको जरूरत पड़ेगी कि तुम 10 पेजेस बनाओ क्योंकि थ्योरी और ट्रिक्स चल रही है, थ्योरी और ट्रिक्स चल रही है। बट एट द एंड तुम्हें सिर्फ एक क्वेश्चन मिला, तुम सॉल्व करने गए, मान लो नहीं हुआ, मान लो नहीं हुआ, वैसे हो जाएगा, तो तुम सिर्फ एक एक लाइन लिखोगे, वो कैच, वो जहां पे तुम अटके, जहां पे तुम अटके बस तुम वो लिखोगे और हो जाएगा। तो इसीलिए आई रिकमेंड कि तुम एक नोटबुक बना लो, बेटर रहेगा। फिर भी तुम अगर कमेंट्स में कहोगे कि भैया नोट्स तो चाहिए भैया, तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा, प्रोवाइड कर दिए जाएंगे तुमको, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं इसको। तो लास्ट लेक्चर में क्या बात हुई थी यार? लास्ट लेक्चर में ये बात हुई थी कि रिकर्शन क्या है। रिकर्शन क्या है? भरोसा। बस ये याद रखना है तुमको। रिकर्शन क्या है? ट्रस्ट, ठीक है। किस पर? फंक्शन पर। सेकंड चीज तुम्हें बताई थी कि रिकर्शन लिखते कैसे हैं, ठीक है। पहली चीज क्या आती है? बेस केस। दूसरी तुम्हारा काम। और तीसरी क्या आती है? भरोसा, मतलब रिकर्सिव फंक्शन। अब सुनो क्या होने वाला है। ये जो बेस केस है ना यार, ये हमेशा टॉप पे बैठेगा। भैया किसके टॉप पे? जब तुम फंक्शन लिखोगे, कोई भी रिकर्सिव फंक्शन, तो बेस केस हमेशा टॉप पे बैठेगा। मतलब पहला जो स्टेटमेंट होगा वो बेस केस होगा, ठीक है। अब इन दोनों चीजों पे दो बातें हो सकती है। कितनी चीजें हैं? दो। तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? दो कॉम्बिनेशन, ठीक है। जीरो वाला नहीं ले रहे हैं, दो कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो देखो क्या कहना चाह रहा हूं मैं। रिकर्शन, अगर तुम तुम्हारा काम पहले करो, उसके बाद तुम रिकर्सिव फंक्शन लिखो, और अगर तुम रिकर्सिव फंक्शन पहले लिखो और उसके बाद तुम्हारा काम करो, ठीक है। मतलब अरे हाँ वही, भरोसा करो, पहले खुद का काम फिर भरोसा, पहले भरोसा फिर खुद का काम, ठीक है। इसको मार्केट में, इसको मार्केट में टेल रिकर्शन के नाम से जाना जाता है। रिकर्शन एंड में कॉल हो रहा है, रिकर्शन के बाद कोई स्टेटमेंट नहीं है। इसको मार्केट में हेड रिकर्शन के नाम से जाना जाता है। मुझे नहीं पता वेब पे क्या डेफिनेशन दे रखी है, बट यही है। बस तुम तो ये याद रखो कि तुम्हारा काम पहले किया, उसके बाद फंक्शन कॉल की, तो टेल रिकर्शन। फंक्शन कॉल पहले की, तुम्हारा काम बाद में किया, तो हेड रिकर्शन, ठीक है। आई थिंक चीजें क्लियर हो रही हैं थोड़ी थोड़ी, आगे और क्लियर हो जाएंगी। तो चलो यार हेड रिकर्शन की बात करते हैं, सॉरी टेल रिकर्शन की बात करते हैं। टेल रिकर्शन,
तो यार एक एग्जांपल लें टेल रिकर्शन का। एग्जांपल, प्रिंट नंबर्स फ्रॉम n to 1। अब देखना, तुम्हें बताया था रिकर्शन कैसे लिखते हैं। अब चीजें इजी हो गई यार। सबसे पहले क्या आएगा भैया, बेस केस। रिकर्शन कौन सा है, टेल रिकर्शन। सेकंड में क्या आएगा, तुम्हारा काम। और तीसरा क्या आएगा, रिकर्सिव फंक्शन। चलो तो करते हैं। तीसरा क्या आएगा, रिकर्सिव फंक्शन। ठीक है, तो क्या हो सकता है, मान लो ये फंक्शन है और लेट सपोज ये सिंस ये प्रिंट करा रहा है तो मेरा रिटर्न टाइप क्या होगा, वॉइड। ठीक है, n से 1 तक कर आ रहा है तो आर्ग्यूमेंट n जाएगा। ठीक है, यहां पे अपना बेस केस आएगा, अभी डाल के छोड़ देते हैं, लिखेंगे अभी बेस केस। ठीक है, अब तुम्हारा काम क्या है, तुमको n मिला है, तुम n प्रिंट करा दो, ये तुम्हारा काम है। तुमको n मिला, तुमने n प्रिंट करा दिया और फंक्शन से कह दो भैया आगे के आप प्रिंट कर देना, मैं आप पे भरोसा कर रहा हूं। तुम्हारा काम। बात समझ में आ रही है। तुमको n मिला फंक्शन में, तुमने देखा कि प्रिंट कराना है तो फंक्शन का डेटा टाइप वॉइड होगा। पहले तुमको पता है कि बेस केस आएगा, भैया बता चुके हैं टॉप पे हमेशा बेस केस बैठता है। अगर टेल रिकर्शन है तो ये तुम्हारा काम है, और रिकर्सिव फंक्शन ये भरोसा, खत्म। अब बेस केस की बात करते हैं। अब बेस केस की बात करते हैं भैया, ये एक बार अपने ठीक से बता दो बेस केस क्या होता है। सुनो, तुमको पहले ही बता चुका हूं, एक बार और बता रहा हूं, लिख लो। ये होता है स्मॉलेस्ट वैलिड स्लैश पॉसिबल आंसर और लार्जेस्ट वैलिड स्लैश पॉसिबल आंसर और इनवैलिड आंसर। भैया क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो, बताता हूं। एक बार फैक्टोरियल की बात कर लें, जो अपन ने अभी करा था। उसमें हमने क्या कही थी कि बेस केस बता रहा हूं, इफ n इक्वल टू 0 तो भैया रिटर्न कर दो 1। क्यों, क्योंकि हम n से 0 की तरफ मूव कर रहे थे, तो हम स्मॉलेस्ट वैलिड पॉसिबल आंसर देख लिया। सही बात है। अगर हम किसी में 1 से लेकर n की तरफ मूव करेंगे तो हम लार्जेस्ट वैलिड पॉसिबल आंसर देखेंगे, i इक्वल टू n, तो रिटर्न कर दो कुछ, रिटर्न कर दो कुछ। ठीक है, इनवैलिड कब भैया, इनवैलिड कब, मैं क्या कहता यहां पर, इंस्टेड ऑफ दिस इन फैक्टोरियल में कहता इफ n इक्वल टू -1 रिटर्न कुछ, कुछ भी आर्बिट्री इंट मैक्स कर दो, कह सकता था। मतलब इनवैलिड आंसर हो गया। ये कब काम आता है, मोस्टली ज्यादातर जब वॉइड फंक्शन होते हैं ना, तो हम सिर्फ रिटर्न लिख के छोड़ देते हैं, ये तब काम आता है मोस्टली, मोस्टली आई एम सेइंग। ठीक है, ये दोनों कब काम आते हैं, जब फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा हो, इंट लॉन्ग वगैरह, तब काम आते हैं कि यार बेस केस भी कुछ रिटर्न करेगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेस केस कैसे लिखते हैं। ठीक है, अब चलते हैं दोबारा अपने टेल रिकर्शन पे, अपने टेल रिकर्शन पे आते हैं। तो भैया ने बताया कि हम कर रहे हैं प्रिंट n to 1। ठीक है, फंक्शन क्या है, फंक्शन है void, क्योंकि हम प्रिंट कर रहे हैं इसलिए फंक्शन void है, आर्ग्यूमेंट n जाएगा। अब आते हैं बेस केस में, हम बड़े इनपुट से छोटे की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, और फंक्शन है void, तो इनवैलिड बेस केस क्या होगा, इफ n इक्वल टू 0 रिटर्न नथिंग, void फंक्शन है। तुम्हारा काम क्या था, प्रिंट करा दो n को और आगे तुम कर दो फंक्शन को कॉल n-1 के लिए, बस इतना ही आंसर है। मेन फंक्शन एक बार लिख लेते हैं,
मेन क्या कर रहा होगा, मेन भैया क्या कर रहे होंगे, मेन भैया ने मान लो तुमको एन से कॉल कर दिया, खत्म, आगे उसके कुछ आर्ग्यूमेंट से खत्म। बात आई समझ में? ठीक है, एक बार चल के इसका कोड देख लेते हैं, उसके बाद इस पे थोड़ी और चर्चा करेंगे। ठीक है, एक बार इसका कोड देख लेते हैं चल के, फिर इस पे चर्चा करते हैं। तो अब आ गए यार हम हमारी वीएस कोड की स्क्रीन पर, तो चलिए इसको कोड करते हैं। तो रिटर्न टाइप क्या होगा, वॉइड फंक्शन, आर्ग्यूमेंट एन लेगा, सबसे पहले ऊपर क्या बैठता है, बेस केस। तो इफ एन इक्वल टू जीरो, इनवैलिड कंडीशन, क्या करना है, रिटर्न, सिंपली। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा, तुम्हारा काम क्या है, प्रिंट करा दो एन को। लास्ट में क्या आएगा, टेल रिकर्शन है, क्या आएगा, भरोसा। हाँ भैया, ट्रस्ट। सी फंक्शन कॉल कर दो n-1 पास करके, मेन फंक्शन लिख लें, इंट मेन, यूजर से n इनपुट लेते हैं, n इनपुट लिया यूजर से, और बस सिंपली फंक्शन को कॉल कर दो बाय पासिंग n एज अ आर्ग्यूमेंट। अपन 3 पे रन करते हैं, जो अपन ने चलाया था, क्या प्रिंट होगा, 321, प्रिंट हो गया 321। एक बार और रन करते हैं, एक और टेस्ट केस लेते हैं, 5 के लिए रन करते हैं, टड़ा, करेक्ट है। तो चलो वापस चलते हैं अपनी उसी स्क्रीन पर। तो यार हमने कोड देख लिया है, अब देखते हैं हो क्या रहा है। देखो, मान लो तुमने फंक्शन कॉल की बाय पासिंग आर्ग्यूमेंट 3, ठीक है, फंक्शन कॉल हुई 3 से, क्या 3 जीरो है, नहीं है, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुई। प्रिंट एन, हाँ भाई 3 प्रिंट हो गया, 3 प्रिंट हो गया स्क्रीन पे। मान लो यहाँ पे स्क्रीन चल रही है, वेट, हाँ ऐसे नहीं, मान लो यहाँ पर स्क्रीन है, ठीक है, ये 3 प्रिंट हो गया। ठीक है, क्या फंक्शन रुका, नहीं, फंक्शन ने कॉल करी बाय पासिंग 2, तो ये 2 की कॉल गई, तो फंक्शन 2 कॉल हुआ, ये प्रिंट 3 है। ठीक है, फंक्शन 2 को कॉल हुआ बाय पासिंग 2 एज द आर्ग्यूमेंट, क्या एन जीरो है, नहीं, प्रिंट एन, यहां पर प्रिंट हुआ 2, प्रिंट 2, क्योंकि एन 2 है। आगे गया, फंक्शन ने n-1 1 के लिए कॉल करी, फंक्शन 1 के लिए कॉल हुआ, क्या एन जीरो है, नहीं, प्रिंट हुआ 1। 1 गया आगे, 1 ने 0 के लिए कॉल मारी, 0 गया, क्या एन जीरो है, हाँ, पर फंक्शन 0 की कॉल तो हुई ना, क्या एन जीरो है, हाँ, ये यहां से कर देगा रिटर्न। रिटर्न कहां करा, यहां पर, इससे आगे कोई स्टेटमेंट है, नहीं, ये यहां से कर देगा रिटर्न। फंक्शन 2 क्या है, कोई स्टेटमेंट है, नहीं, ये यहां से कर देगा रिटर्न, और ये कर देगा मेन में रिटर्न, और खत्म, ये आउटपुट आ गया अपना। ठीक है, इसके आगे कोई स्टेटमेंट होंगे मेन में, एग्जीक्यूट हो जाएगी। समझ में आया, समझ में आया। एन था, देखो अब अपन चर्चा करते हैं, यहीं पे आए, यहीं पे चर्चा कर लेते हैं। एन था, कितनी कॉल लगी, 1 2 3 4, अगर 3 था तो 4 कॉल लगी, अगर 4 होता तो 5 कॉल लगती, अगर 5 होता तो 6 कॉल्स लगती। ठीक है, बताया था तुमको पिछली बार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालते हैं। तो अगर n होता तो कितनी कॉल लगती, n+1, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, ऑर्डर ऑफ n+1, कांस्टेंट को हटाओ, ऑर्डर ऑफ n। ठीक है, एक बार स्टैक पे देख लें क्या हो रहा है। सबसे पहले आके बैठा होगा मेन फंक्शन, मेन फंक्शन ने कॉल मारी फन फंक्शन को बाय पासिंग 3 एज द आर्ग्यूमेंट, आई एम टेकिंग 3, 3 ने कॉल मारी 2 को, 2 ने कॉल मारी 1 को, 1 ने कॉल मारी 0 को। ठीक है, 0 को जैसे ही कॉल लगी उसने कर दिया रिटर्न। ठीक है, जब ये कॉल लग रही थी तो ये 3 प्रिंट करा दिया था पहले ही, कॉल बाद में लगी है, प्रिंट पहले कराया है,
यही तो टेल रिकर्शन है। कॉल बाद में लगी, प्रिंट पहले कराया, यही तो टेल रिकर्शन है। जब 2 की कॉल लगी होगी उससे पहले इसने 2 प्रिंट करा दिया होगा। जब 3 की कॉल 1 की कॉल लगी होगी जो उसने 1 पहले प्रिंट करा दिया होगा। ये रिटर्न, ये रिटर्न, ये रिटर्न, ये रिटर्न, खत्म। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? दिख रही है तुमको यार, सेम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की तरह ही है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? बिग ऑफ एन, खत्म। n+1 कॉल्स, n+2 कॉल्स लगी, पर मेन तो हमेशा कॉल होगा हर एक के लिए, तो वही n+1 कॉल्स लगी, बिग ऑफ एन, ऑर्डर ऑफ एन। चीजें क्लियर हुई? चीजें क्लियर हुई। एक बार थोड़ा समराइज करते हैं, फिर हेड रिकर्शन की तरफ चलते हैं। टेल रिकर्शन, भैया ने क्या बोला? टेल रिकर्शन का फॉर्मेट क्या है? सबसे पहले आएगा बेस केस, उसके बाद आएगा तुम्हारा काम, योर वर्क, और उसके बाद आएगा भरोसा, ट्रस्ट ऑन फंक्शन। ठीक है, चीजें क्लियर हुई? टेल रिकर्शन। इंट्यूशन कैसे लगी? एक चीज रह गई भैया, इंट्यूशन कैसे लगी? इंट्यूशन कैसे लगी कि आप टेल रिकर्शन यूज करोगे? तो सोचो, एन से 1 तक प्रिंट कराना है, मुझे पहले एन प्रिंट कराना है, तो बेटर है ना कि मैं मैन्युअली कर लूं इसको। मैन्युअली कोई कर रहा हूं मतलब खुद कंप्यूट करूं, कंप्यूट सेल्फ। तो इसी को तो कहते हैं तुम्हारा काम। और फिर मैं फंक्शन को n-1 कह दूं कि तू प्रिंट करा दे। ये चीजें थोड़ी इंट्यूटिव नहीं लग रही? कि मैं अगर n से 1 तक प्रिंट कराना है और मुझे मेरा काम आइडेंटिफाई करना है, तो मैं मेरा काम क्या करूंगा कि मैं इसको ही प्रिंट करा दूं और फिर मैं फंक्शन से कह दूं n-1 के लिए कॉल कर दूं। तो पहले प्रिंट फिर कॉल। ठीक है, आई गेस टेल रिकर्शन हम खत्म कर चुके हैं। तो चलो स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो तुम लिख लो कहीं पर, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। यही चीज चल रही है। जिसको ये समझ नहीं आ रहा वो इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि तुमने लेक्चर 1 मिस कर दिया है, जिसमें हमने ताऊ वाला एग्जांपल लिया था। बहुत ही बढ़िया, तो एक बार वो देख लो जाकर। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं हेड रिकर्शन की तरफ। तो अब आ गए हैं यार हम बढ़कर हेड रिकर्शन की तरफ। भैया क्या है हेड रिकर्शन? जब व्हेन तुम्हारा काम इज द लास्ट स्टेटमेंट ऑफ any function call, any function, then it is called head recursion। ठीक है, मतलब हमने भरोसा पहले किया, भरोसा पहले, और तुम्हारा काम बाद में, काम बाद में। ठीक है, मतलब ये वही बात हो गई ना, रिश्ता वही, सोच नहीं। रिश्ता वही, वही रिकर्शन है, नहीं सोच है, क्योंकि पहले ये और ये दो बातें हो सकती थी टेल में। अब इसका एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं ये क्या है। ठीक है, एक बार इसका एग्जांपल लेते हैं, हेड रिकर्शन, एंड लेट्स अस टेक इसका एग्जांपल, हेड रिकर्शन, इसका एग्जांपल। भाई टेल में क्या किया था? प्रिंट n-1 ना, इसमें प्रिंट 1 to n कराओ। ठीक है, बताया था किसी भी रिकर्शन फंक्शन को लिखने का वही सेम तरीका है, सबसे पहले बेस केस आइडेंटिफाई कर लो। और सिंस हम पढ़ रहे हैं हेड रिकर्शन, तो सबसे पहले क्या आएगा? रिकर्सिव कॉल। भैया ये रिकर्सिव कॉल मत लिखो यार, वही लिखो अपना, हाँ भाई वही, भरोसा। तीसरा, तुम्हारा काम। ठीक है, करें इसको प्रिंट, तो ऑब्वियसली इसका रिटर्न टाइप क्या होगा? वॉइड। फंक्शन कहां तक प्रिंट कराना है? एन तक, तो एन एक आर्ग्यूमेंट जाएगा। ठीक है, यहां पर एक बेस केस आने वाला है। ठीक है, यहां पर तुम्हारा काम, यहां पर रिकर्सिव कॉल, सॉरी रिकर्सिव कॉल देखते हैं।
तो फंक्शन n माइनस वन के लिए रिकर्सिव कॉल करेगा, क्योंकि n पे तो मैं काम करूंगा, मैंने प्रिंट n कर दिया। टेल रिकर्शन थोड़ा सा इजी होता है समझने में, इसको देखो फिर भी अच्छे समझ में आएगा, इस बात की गारंटी है। क्या हुआ, n आया, पहले फंक्शन कॉल लगी, उसमें क्या हो रहा था, पहले हम प्रिंट करा रहे थे फिर फंक्शन कॉल कर रहे थे, इसमें पहले भरोसा करा फिर तुम्हारा काम किया, ठीक है। तो क्या होगा, उसमें प्रिंट करते हुए फंक्शन कॉल लग रही थी, पहले फंक्शन कॉल 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 कॉल, तो क्या होगा, फंक्शन फंक्शन कॉल फंक्शन कॉल, जब ये यहां पर आएगा तब ये प्रिंट कराना स्टार्ट करेगा। उसमें क्या था, उसमें इसके बाद यहां पर खत्म हो रहा था फंक्शन, ये खत्म हो रहा था फंक्शन, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, बेस केस अपन तुम खुद ही आइडेंटिफाई कर लोगे, जैसे मैं ये थोड़ा सा ट्री बना दूंगा तो देखो, मान लो फंक्शन कॉल हुई 3 के लिए, ठीक है, वही सेम 3 के लिए, इसको छोड़ो अभी, इसने कॉल की फंक्शन ऑफ 2 को, इसने कॉल की फंक्शन ऑफ 1 को, इसने कॉल की फंक्शन ऑफ 0 को। अब ध्यान से देखना, फंक्शन ऑफ 0 को हमको कहां तक प्रिंट कराना है, 1 तक, क्या 0 तक जाना है, नहीं, 0 पे क्या हो जाना चाहिए, 0 पे हो जाना चाहिए रिटर्न, यही होना चाहिए। अब देखना, 0 पे हुआ रिटर्न, 1 पे आया, इधर आया, इसने रिटर्न कर दिया है जो इसने कॉल मारी थी, अब प्रिंट वाला चीज एग्जीक्यूट होगी, इसने कराया प्रिंट 1, 1 ने कराया, 1 खत्म हुआ तो 1 जाएगा वापस 2 के पास, इसने रिटर्न कर दिया 1 की कॉल, तो अब 2 प्रिंट होगा, अब 2 प्रिंट होगा, ये गया इधर, अब 2 प्रिंट हुआ, कॉल आई, ये खत्म हुआ 2 वाला, 2 गया 3 के पास, 3 ने कही भाई 2 वाला प्रिंट हो गया, अब प्रिंट वाली स्टेट में एग्जीक्यूट हुई, इसने प्रिंट करा दिया 3। तो प्रिंट किस ऑर्डर में हुआ, इस ऑर्डर में हुआ, प्रिंट किस ऑर्डर में हुआ, 1 2 3, आए किस ऑर्डर में थे, 3 2 1। समझ में आई, समझ में आई। एक बार कोड इंप्लीमेंटेशन चल के देखते हैं, फिर दोबारा आएंगे इस पे कि हो क्या रहा है। तो अब आ गए यार हम हमारी वीएस कोड की स्क्रीन पर, इनपुट ले चुका हूं एन यूजर से और फंक्शन कॉल भी कर दिए, तो अब फंक्शन को डिफाइन करते हैं। वॉइड होने वाला है फंक्शन, एन एज अ आर्ग्यूमेंट जा रहा है, सबसे पहले वही अपना बेस केस, इफ n इक्वल टू 0 इनवैलिड रिटर्न। अब इसमें क्या चीज अलग है, सबसे पहले क्या आएगा, भरोसा, भरोसा दैट इज ट्रस्ट। तो फंक्शन कॉल मारी n-1 के लिए, अब क्या आएगा, तुम्हारा काम सिंपल, क्या करो, सी आउट कर दो n को, करे रन, 3 पास करते हैं, क्या इनपुट आना चाहिए, 1 2 3, टड़ा, एक और चलाते हैं, थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं, टड़ा, आई समझ में। चलते हैं अपने एडिटर की तरफ, तो चलो, हमने यही देखा यार कोड में, यही इंप्लीमेंट किया है, ठीक है। एक बार ये देखो, फिर इसको कन्वर्ट करने का ट्राई करेंगे, ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले 3 ने कॉल करी 2 को, 2 ने कॉल करी 1 को, 1 ने कॉल करी 0 को, 0 बेस के रीच हुआ, रिटर्न हुआ 1, ये यहां पर आया, 0 की कॉल खत्म हुई, प्रिंट हुआ 1, ये खत्म हुआ, 2 के पास गया, 2 ने कहा भाई 1, ये तो खत्म हो गया है, प्रिंट कराओ इनको, n क्या था 2, आगे गया 3 के लिए, ये वाली कॉल खत्म हुई थी 2 के लिए, प्रिंट हुआ 3। चल कैसे रहा है, अपना वही, सबसे पहले क्या आया होगा, मेन फंक्शन, उसके बाद क्या आया होगा, फन ऑफ 3, फन ऑफ 3 ने फन ऑफ 2 को कॉल मारी, फन ऑफ 2 ने फन ऑफ 1 को कॉल मारी, फन ऑफ 1 ने फन ऑफ 0 को कॉल मारी, ठीक है। फन ऑफ 0 ने किया रिटर्न, यहां पे फन ऑफ 0 ने रिटर्न कर दिया, इधर रिटर्न हुआ है, ठीक है, 1 में रिटर्न हुआ है, तो 1 प्रिंट हो गया, प्रिंट 1, प्रिंट 1 हुआ, ये खत्म हुआ, 2 में फन 1 रिटर्न हो गया, 2 में फन 1 रिटर्न हो गया, प्रिंट होगा 2। नाउ ये खत्म हुआ, 3 में फन 2 रिटर्न हो गया, प्रिंट होगा 3।
3 का जैसे ही खत्म हुआ मीन पे गया, खत्म सब। ठीक है, ऑब्वियसली टॉप से उड़ता है तो टॉप उड़ते गए पहले। ठीक है, बात करते हैं, तुमको दिख गया होगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, सेम एज केस ऑफ टेल रिकर्शन ही है। 1 2 3 4 ऑर्डर ऑफ एन, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ एन। अब यार भैया, इस हेड रिकर्शन को क्या टेल में कन्वर्ट किया जा सकता है? हाँ, डिपेंड करता है तुम्हारे आर्ग्यूमेंट तुम किस तरह चला रहे हो। देखो अब मैं कैसे कन्वर्ट करता हूं उसको। तो देखो, हम क्या कर रहे थे, एन, मैं क्या कर रहा हूं भाई, कराना प्रिंट ही है तो फंक्शन का डेटा टाइप वॉइड आएगा, फंक्शन। अब मैं इंस्टेड ऑफ एक पैरामीटर के एक पैरामीटर और रख लूंगा आई कॉमा एन, जिसमें आई स्टार्ट होगा 1 से। ठीक है, मैं कह रहा हूं बेस केस क्या होगा, बेस केस अब मैं इंस्टेड ऑफ एन से नीचे जाने की बजाय मैं आई से ऊपर जा रहा हूं एन की तरफ। तो बेस केस क्या होगा, वॉइड फंक्शन है, हम ज्यादातर इनवैलिड लेते हैं, तुमको बताया था। तो क्या होगा, इफ आई ग्रेटर देन एन, तो कर दो भैया रिटर्न। आ रही है चीजें समझ में? अब मुझे प्रिंट 1 कराना है पहले, 1 किस में, आई में है, तो मैं पहले प्रिंट कराऊंगा ना, प्रिंट आई। आगे मैं क्या करूंगा भैया, रिकर्शन कॉल कर दो, क्या पास करके, आई प्लस 1 कॉमा एन। लो, ये हेड रिकर्शन कन्वर्ट हो गया टेल रिकर्शन में। सेम चीज ही लिखी है, सेम चीज ही लिखी है, एक बार फिर भी चला के दिखा देता हूं इसको कैसे होगा। फन 1,3 की कॉल लगी, क्या 1 ग्रेटर देन 3 है? नहीं है, गया, प्रिंट हुआ, प्रिंट हुआ, प्रिंट हुआ, क्या 1। कॉल लगी फंक्शन 2,3 की, प्रिंट हुआ 2। कॉल लगी फंक्शन 3,3 की, प्रिंट हुआ 3। कॉल लगी फंक्शन 4,3 की, बेस केस हिट हो गया, रिटर्न, रिटर्न। लास्ट स्टेटमेंट थी फंक्शन कॉल, रिटर्न, रिटर्न। ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, तुम इसको इंप्लीमेंट करो ताकि तुम्हें चीजें समझ में आए कि सिर्फ चीजें किसकी चल रही हैं, सिर्फ भरोसा करने की, सिर्फ भरोसा करने की चल रही हैं। और थोड़ा सा काम तुम्हारा है कि यार आर्ग्यूमेंट आइडेंटिफाई करना, धीरे धीरे सब आ जाएगा, तुम बस फॉलो करो अच्छे से। चीजें क्लियर हुई? तो चलिए यार, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, हैप्पी कोडिंग।